जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आपने इसे पूरा जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में भी मैं 3 मैसेज आपके लिए देखूंगी, जो यदि आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर भगवान जी जरूर आपको देंगे। और जो भी मेरे व्यूअर्स रेगुलर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली बनती जा रही है और मैं उन सभी के लिए माँ आदिशक्ति से प्रार्थना करती हूँ कि उन सबके जीवन में खुशियां आए और वो निरंतर आगे बढ़ते रहें अपने मार्ग में। आज बहुत ही प्यारा संदेश आप सब तक पहुंचने वाला है, तो आपने बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार करना है। आज की जो मैं रीडिंग करूंगी वो मैं करूंगी हमारे जो पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं है, हमें छोड़ के चले गए हैं, फरिश्ता स्वरूप बन गए हैं, वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, ठीक है, यही मैं देखूंगी। और जो मुझे चैनल मैसेज मिला पहले मैं वो आपको सुनाऊंगी। प्लीज आप इसे बहुत ही दिल से स्वीकार करना, क्योंकि हमारे जो भी पूर्वज हमसे दूर हुए हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, वो हमसे दूर हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर है। तो बहुत ही प्यार से इस मैसेज को आप स्वीकार कीजिए। पहले मैं आपको चैनल मैसेज ही सुनाऊंगी। वो दूर है अब इतना, ना लौट के आएंगे। वो दूर है अब इतना, ना लौट के आएंगे। आएगी याद उनकी, आंसू छलक जाएंगे। आएगी याद उनकी, आंसू छलक जाएंगे। वो दूर है अब इतना। यहाँ पर ये हम सभी के लिए हमारे पूर्वजों का मैसेज है कि अब वो हमसे इतना दूर हैं, हम चाहें भी तो भी वो हमारे पास लौट के नहीं आ सकते हैं। और जब भी हमें उनकी याद आएगी तो हमारी आंखों से आंसू छलक जाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्यार ही है उनके लिए और उनका प्यार ही है हमारे लिए जो हमें ऐसे भावुक कर देता है। तो यहाँ पर आप सब ने बहुत ही प्यार से इस मैसेज को स्वीकार करना है। और यहाँ पर हमारे जो पूर्वज हैं वो इन 2 लाइनों के माध्यम से हम सब तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि वो आपसे दूर हैं। इस बात की आपने फिक्र नहीं करनी है, उनका आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। और जब भी आपको उनकी याद आती है, आपकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, तो वो भी परेशान होते हैं उस लोक में जहां भी अभी वो हैं। तो आपने जब भी उनको याद करना है, बहुत ही प्यार से याद करना है। और अगर रोना आ भी जाए तो माफी मांग लेनी है कि जो आपके आंसू निकल रहे हैं, जो आपको उनकी याद में इतना रोने का मन कर रहा है, उनसे पहले माफी मांग लेनी है कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपको दुख पहुंचाएं। बस आपका वो प्यार, आपका वो दुलार याद आ गया तो आंखें भर आई। और मैं कार्ड से भी देखूंगी कि आप सबके जो भी पूर्वज हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, आप सब तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा।
आपने बहुत ही पॉजिटिव रहना है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख सकते हो। बहुत ही पॉजिटिव होकर आपने स्वीकार करना है, ठीक है। और देखना है कि आपके पूर्वजों का क्या संदेश है आपके लिए, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप जो भी लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत ही दिल से आभारी हूँ। और आप सबका सहयोग मुझे ऐसे ही आगे भी मिलता रहे, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ। और पूरी वीडियो जरूर देखा कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपके पूर्वज बहुत खुश हैं। आपके पूर्वज बहुत ही खुश हैं आपको आगे बढ़ते हुए देखकर, ठीक है। वो बहुत खुश हैं इस बात से कि आपने कैसे खुद को संभाला उनके जाने के बाद। आपने हार नहीं मानी, ठीक है। आप बिल्कुल भी हारे नहीं। आपने उस परिस्थिति का सामना बहुत ही हिम्मत के साथ किया और उस दुख भरे पल से आपने खुद को बाहर निकाला और अपनी उस शक्ति पर काम किया। आप जानते थे कि जो घटना हो गई, जो भी आपके लव्ड वन थे आपको छोड़कर चले गए, तो उसके बाद आपने जो खुद को संभाला है ना, आपने बहुत अच्छी तरह से खुद को संभाल लिया। इस बात से आपके पूर्वज बहुत ज्यादा खुश हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए उनके पूर्वजों का ये मैसेज आ रहा है कि आपने बिल्कुल भी खुद को ऐसे बंधा हुआ महसूस नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत अच्छे से अपनी हर एक जिम्मेदारी निभा रहे हो और आपके जो पूर्वज हैं उनका हाथ, उनका साथ अदृश्य रूप से हमेशा आपके साथ है। वो हर घड़ी आपको देखते हैं। जब आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है ना, तो वो किसी ना किसी प्रकार से आप सब तक ना वो मदद भेज देते हैं कि आप जल्दी से उस परेशानी से बाहर निकल जाएं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज आ रहा है उनके पूर्वजों का कि आपने अपने पूर्वजों के निमित्त जो भी दान पुण्य कुछ भी आपने किया है ना, वो उन तक पहुंचा है और वो बहुत खुश हैं और इसका रिटर्न आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके वो कर्म आपकी जीवन की कोई बड़ी मुश्किल से आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपने उनके लिए जो कुछ भी किया ना सच्चे दिल से, वो उन्होंने स्वीकार किया है। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि उनके जो पूर्वज हैं वो चाहते हैं कि आप गरीब बुजुर्ग लोगों की मदद करें,
ठीक है, उनको कपड़े दें, उनको खाना दें, मतलब किसी भी प्रकार से उनकी हेल्प जरूर करें, क्योंकि किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है कि उन्होंने जब उनको मतलब सहयोग करना चाहिए था, जब ऐसी कोई घटना हुई थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो प्लीज जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है ना, वो अभी भी यदि वो दान, वो पुण्य का कर्म करते हैं तो आपके पूर्वज खुश हो जाएंगे। तो प्लीज, पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, जिस किसी के लिए भी है वो प्लीज इसे अपने लिए रखें और करें उनके लिए कुछ दान पुण्य, ठीक है। और यहाँ पर आपके पूर्वजों का संदेश आपके लिए ये है कि बहुत सारी ना, इतनी जो नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, इतनी सारी परेशानियां थी, हर तरह से लोग आपको झुकाना चाहते थे, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, तो उन लोगों को भी आपके पूर्वजों ने आपसे दूर कर दिया है, ठीक है। अब वो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाल रहे हैं। तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि अब आपको निश्चिंत होकर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी थी वो उन्होंने आपके रास्ते से रिमूव कर दी है। और यहाँ पर आपके पूर्वजों का जो संदेश है आपके लिए वो ये है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो ना, उसमें उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है। और यहाँ पर आप बार बार, पता नहीं एक शब्द आ रहा है, झुकना नहीं है। अब आपके जीवन में वो सारी चीजें सही हो जाएंगी, आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि आप परेशान ना हो, अब वो सारी परिस्थितियां आपके जीवन से हटा दी जाएंगी और आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अब खुद इतने सक्षम बनते जा रहे हो, ठीक है। अब आप हर कार्य को बहुत अच्छे से स्वयं कर रहे हो और यही बात आपके पूर्वजों को बहुत अच्छी लग रही है और वो खुश हैं। और बार बार एक मैसेज मिल रहा है कि जो आप ग्रो कर रहे हो ना, आप आगे बढ़ रहे हो, उस बात के लिए आपके पूर्वज बहुत ही खुश हैं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग भी सेंड कर रहे हैं। तो आपने अपने पूर्वजों का दिल से धन्यवाद करते रहना है और उनकी निमित्त कुछ ना कुछ आपने जरूर करते रहना है। और यहाँ पर आपके पूर्वजों का जो संदेश है आपके लिए वो ये है कि जो भी मुश्किलों भरा दौर था ना, आप उस सारे चक्र से आप बाहर आ गए हो, ठीक है। आप बहुत रोए भी, तकलीफ भी हुई आपको, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इतना मुश्किल रहा ये टाइम, जब उनके अपने उनको छोड़कर चले गए, तो उनके लिए वो पल बहुत ही मुश्किल था और कितना टाइम लगा उनको खुद को संभालने में, ठीक है। लेकिन अब आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि आपने बहुत ही अच्छे से, ठीक है, अपने उस दर्द को ही ना अपनी शक्ति बनाया और आप आगे बढ़ते रहे। और यही बात आपके पूर्वजों को बहुत पसंद है और वो यही चाहते हैं आपसे कि अब आपने ऐसे ही आगे बढ़ना है, लोगों की भी हेल्प करनी है, आपने दूसरों के लिए भी वो मतलब आपका काम ऐसा रहेगा कि आप दूसरों की भी मदद करोगे। और वो खुश हैं कि आपकी वजह से यदि किसी के चेहरे पर स्माइल आ रही है ना, आपके किसी कार्य की वजह से, तो सबसे पहले आपके पूर्वज खुश होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप जो काम कर रहे हो उससे लोगों में एक पॉजिटिविटी, उनके चेहरे पर स्माइल आती है, तो आप वो कार्य कंटिन्यू करते रहिए। और यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा मैसेज आप सबके लिए आ रहा है, ये पूर्वजों की ओर से, कि कभी कभी ना जब बहुत ही ज्यादा उनकी याद आए, अब जो हमारे लव वन होते हैं और ऐसे अचानक से हमें छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, तो वो दर्द
बहुत मुश्किल होता है हर एक के लिए। तो यहाँ पर आपके पूर्वजों का संदेश है कि जब कभी भी ऐसा हो, बहुत ज्यादा आपको उनकी याद आए, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल एक कैंडल लेनी है, उसको जलाना है, उसको अपने सामने रख देना है और उसको बस देखते रहना है। ठीक है, अपने पूर्वजों को प्रणाम करके, जो भी आपके प्रिय आपको छोड़कर चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, आपने उनका ध्यान करते हुए उस कैंडल की लौ को देखते रहना है। ठीक है, और उस टाइम पे आप जो भी बातें करना चाहो ना, उनसे कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे वो आपकी हर बात सुनेंगे। और यदि उस टाइम पे आपका मन बहुत ज्यादा रोने का भी करे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपके पूर्वज की उस लॉ को देखते हुए ना आप जी भर के रो लो। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप फिर से अपनी उसी स्थिति में आ जाओगे, फिर से वैसे ही आपको अपना शक्तिशाली स्वरूप सबको दिखाना है। ठीक है, आपको किसी को ये नहीं दिखाना है कि आप कमजोर हो, आप टूट गए हो, नहीं। अब आपके अंदर वो पावर है और आपने बहुत अच्छे से उस टाइम को झेल कर आप आगे आए हो। तो आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि अब आपने जब मन करे तो जो मैंने बताया आपको कैंडल जला के आपने उनको याद करना है, तो वो कर लीजिए। और उसके बाद फिर से आपने अपनी मतलब उसी पोजीशन पे आ जाना है और फिर से अपने दैनिक कार्य जो भी आप कर रहे हो उसको आपने बहुत ही अच्छे से करना है। और आपके पूर्वज अलग अलग रूपों से आपके आसपास आते हैं। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग तो हैं यहाँ पर जो महसूस भी कर लेते हैं, मतलब वो अलग अलग रूप में आ जाते हैं, एनिमल्स के रूप में, पक्षियों के रूप में। ठीक है, तो वो अलग अलग रूप से आपके पास भी आते हैं। जब आप बहुत ज्यादा दुख में होते हो ना, तो जरूर आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा एनिमल, कोई ऐसा पक्षी या कोई भी ऐसी घटना घटित हो जाती है ना, आप एकदम से बाहर आ जाते हो उस दुख से। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे दूर हुए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका साथ हमेशा आपके साथ है। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो यही थे आप सबके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे संदेश आपके पूर्वजों के, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ठीक है, अभी मैं 3 मैसेज देखूंगी और कि आपके पूर्वज और क्या चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज आ रहा है कि आपको ना सूरजमुखी की तरह, जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, वैसे खिलते रहना है। मतलब आपके पूर्वज आपको सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, आपकी तुलना उससे कर रहे हैं। ठीक है, अगर संभव हो तो अपने घर में, अपने आसपास सूरजमुखी का वो फूल जरूर लगाएं। अगर आप वो लगाओगे और उसको देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। यहाँ पर आपके पूर्वज आपको ये बोल रहे हैं कि आप जितना पीसफुल अपने आसपास का एनवायरनमेंट रखोगे ना, उतनी ही आपकी हीलिंग होती रहेगी, उतना ही आप अपनी हर उस दर्द को बहुत इजीली भूलते जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट हो वो पीसफुल रहे। और अब आपको बहुत अच्छे से ये बात रियलाइज हो चुकी है, ठीक है, कि आप अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हो। आप पे बहुत सारी, मतलब आपके ऊपर ना इतनी अच्छी वो दिव्य आत्माओं का आशीर्वाद है। ठीक है, डिवाइन एनर्जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। मतलब आपको ये बात अब समझ में आ गई है। तो आपके पूर्वज यही बोल रहे हैं कि जो भी रियलाइजेशन अभी आपको हुई है ना,
हाल फिलहाल में आपने कुछ ऐसा डीप रियलाइजेशन किया हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि उस पे ध्यान देना कि क्या था वो, है ना। तो उस पे आपने कंटिन्यू करना है आगे। और यहाँ पर आपके जो पूर्वज हैं आपको संदेश दे रहे हैं कि जैसे भी हो आपने भगवान के साथ कनेक्ट रहना है, ठीक है। जब भी आपको उनकी याद आए ना, तो आप भगवान का कोई भजन सुन लो, माला जाप कर लो, है ना। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पूर्वज बहुत खुश होंगे, उनकी और ज्यादा ब्लेसिंग आपको मिलेगी और डिवाइन एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट हो जाओगे। तो ये जरूर कीजिएगा, ठीक है। और खुश रहिए, आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि खुश रहिए। और आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो आपको हर तरह से सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब आपका जो मार्ग है ना वो सक्सेस की ओर ही जा रहा है, तो आपने चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और आपके पूर्वजों का हाथ आपके सर पर हमेशा है। तो यही थे आप सबके लिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और ये आपका छोटा सा हिस्सा जो आप सहयोग कर रहे हो ना, ये आपको कितनी सारी ब्लेसिंग देता है। ये अदृश्य रूप में आपको मिलती हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये चीजें बहुत काम करती हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है हर वीडियो में जो आपके लिए होगा, तो आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है। और यदि आप किसी और टॉपिक पर चाहते हो कि मैं रीडिंग लेके आऊं, मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। जय मां आदि शक्ति।